नमस्कार, मैं हूँ प्रतीक चौधरी और स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर अविरल मलिक जी, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। अविरल जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। जी, ये जो काशी में चल रहा है, क्या चल रहा है ये? जो काफ़ी जो मुस्लिम लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि वन्स अ मॉस्क, ऑलवेज अ मॉस्क। मतलब अगर एक बार मस्जिद है, तो वो हमेशा ही मस्जिद रहेगी। और जो एएसआई की रिपोर्ट है, वो कुछ और दिखा रही है। नहीं, उससे आप आपको बताइए स्पष्ट क्या भी चल हो रहा गया है? होगा रिपोर्ट के आधार पर जो आपने देखा होगा, उससे बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा। उसके साथ-साथ मैं स्पष्ट आपको कर देना चाहता हूँ इसके साथ-साथ जिस तरीके से किसी व्यक्ति का सामान छीन लिया जाए, तो वो छीनने वाले का नहीं हो जाता। तो इसी हुँ, बात से आपको सारा समझ लेना चाहिए, चोर जो व्यक्ति का सामान छीनता है, वो चोर का सामान नहीं हो जाता, वो कहलाता चोर ही है और पुलिस उसको पकड़ती है और जेल में बंद करती है और जो सामान उसने छीना है, उसको उल्टा हुँ। लेकर के उस व्यक्ति तक पहुँचाती है, जिस व्यक्ति का सामान छीना गया है। अब इस बात को भी आप जान लीजिए कि जिस तरीके से, जिस प्रकार से हमने पहले ही स्पष्ट कर दिया था, वर्ष 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने धर्म संसद का आयोजन किया था। उस धर्म संसद में तय किया गया था कि अयोध्या, मथुरा और काशी, अयोध्या में राम मंदिर के लिए और मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए, श्री कृष्ण मंदिर के लिए और उसके साथ-साथ काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए वाराणसी में हुँ। आंदोलन प्रारंभ किया जाएगा, आंदोलन चलाया जाएगा और नारा भी दे दिया गया था, आपको मालूम होगा स्पष्ट। अयोध्या तो बस झांकी है, काशी, मथुरा बाकी है और अब अयोध्या पूरी हो चुकी, अयोध्या का कार्य पूरा हो चुका। अब हम चल रहे हैं काशी और मथुरा की ओर। अब काशी और मथुरा का कार्य भी शीघ्र अतिशीघ्र पूरा कर लेंगे। इसमें आपको कोई संशय, शंका नहीं होनी चाहिए। अच्छा, जो एएसआई रिपोर्ट है, वो ये कहती है कि 17वीं शताब्दी में जो मंदिर था, वो तोड़ा गया था और वहाँ पर मस्जिद बनाई गई थी बिल्कुल तोड़ा औरंगज़ेब के गया था, टाइम बिल्कुल। औरंगज़ेब के टाइम में। तो इसी पर जो असदुद्दीन ओवैसी हैं, वो कह रहे हैं कि एएसआई इज़ हैंडमेडन ऑफ हिंदुत्व। मतलब जो एएसआई है, वो इनका मैं पूरा सुनाता हूँ। दिस वुडंट स्टैंड एकेडमिक स्क्रूटनी बिफोर एनी सेट ऑफ प्रोफेशनल्स, आर्कोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस। द रिपोर्ट इज बेस्ड ऑन कंजेस्चर एंड मेक अ मॉकरी ऑफ साइंटिफिक स्टडी। मतलब ये साइंटिफिक स्टडी की भी मॉकरी है, जो एएसआई की रिपोर्ट है। और जो एएसआई है, देखिए वो हिंदुत्व का। हाँ। देखिए, मैं पहले से ही कहता आ रहा हूँ, अनेकों टीवी हम्म। चैनलों पर, अनेकों टीवी डिबेट्स में मैंने इस बात को कहा, असदुद्दीन ओवैसी मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति है और उसके साथ-साथ असदुद्दीन ओवैसी देश विरोधी व्यक्ति है, जेहादी है। हम्म। देश विरोधी किस प्रकार से बयान असदुद्दीन ओवैसी के द्वारा दिए जाते हैं, वो आपने देखे होंगे। ये पाकिस्तान के हम्म। पक्ष में बोलने वाले लोग हैं और असदुद्दीन ओवैसी पाकिस्तान चले जाए तो अच्छा रहेगा और किराया भी असदुद्दीन ओवैसी को मैं मुहैया करा दूंगा। एयर टिकट मैं मुहैया करा दूंगा, फ्लाइट से जाए, कोई आपत्ति हमें नहीं है। उसके साथ-साथ हम्म। आप इस बात को समझ लीजिए, ये किस प्रकार से कानून को तोड़ने का कार्य कर रहा है असदुद्दीन ओवैसी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा डिसीजन दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने डिसीजन राम मंदिर के पक्ष में दे दिया। उसके बाद हम्म। ये कहता है कि मस्जिद को तोड़कर, मस्जिद को हटाकर राम मंदिर बनाया जा रहा है। अब ये सुप्रीम हम्म। कोर्ट ऑफ इंडिया के डिसीजन का भी विरोध कर रहा है। इसे मालूम होना चाहिए, ये खुद को बैरिस्टर बताता है, तो इसे मालूम होना चाहिए और समझ लेना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई नहीं है और ये स्वयं को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर समझता है। वो इसका भ्रम है और मानसिक दिवालियापन दर्शा रहा है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। और असदुद्दीन ओवैसी जैसे व्यक्ति को बिल्कुल सीरियसली नहीं लेना चाहिए। आपका न्यूज चैनल है, टीवी चैनल है, आपको ओवैसी को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी एक गली का नेता है, हैदराबाद का गली का नेता है ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी को कोई सीरियसली नहीं लेता इस देश में। और जिस प्रकार की अच्छा, बात मैं भड़काने की बात की जाती है मुसलमानों को ओवैसी के द्वारा, इस प्रकार के नेता को कोई सीरियसली भी नहीं लेता। और ये इस बार एक और नई चीज डिक्लेयर मैं आपके चैनल के माध्यम से कर दे रहा हूं, ओवैसी इस बार
लोकसभा चुनाव नहीं जीतेगा और संसद तक नहीं पहुंच पाएगा, ये क्लियरली आप जान लीजिए। अच्छा, जैसे अभी हम जो ज्ञान वापी मस्जिद है, सबसे पहली बात तो मेरा ये है कि ज्ञान वापी उर्दू का अरबी का शब्द कैसे हो सकता है? बिल्कुल है ना? है यही ना? प्रश्न चिन्ह तो वो लगाता है। ज्ञान वापी मस्जिद कैसे हो सकती है? और दूसरा ये है कि देखिए, अगर चलिए हम एक बार को मान लेते हैं कि वो जो भी स्ट्रक्चर है उसके पीछे वाली मतलब जो दीवारें हैं, वो दीवारों पे तो साफ साफ ये दिखाता है कि वो कभी ना कभी हिंदुओं की प्रॉपर्टी, हिंदुओं का मंदिर और हिंदुओं का जो पूजा का स्थान है वो रहा है। ये तो साफ साफ दिखाई देता है। उसके लिए तो एएसआई की रिपोर्ट की भी आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल और लगभग 3000 साल, 5000 साल पुरानी जो दीवार है वो बताई जाती है। हिंदुओं के मंदिर तोड़े गए, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किए गए, लेकिन अब नरेंद्र मोदी जी की सरकार इस देश में मौजूद है और उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, तो अब हिंदुओं के ऊपर अत्याचार कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। इस बात को समझ लीजिए। और जिस प्रकार से हमारी सरकार के द्वारा लगातार कार्य किए जा रहे हैं, विकास की योजनाएं चलाई जा रही हैं, हम सबका साथ सबका विश्वास, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास कहते जरूर हैं और सबका साथ सबका विकास कर भी रहे हैं और सबका विश्वास भी हासिल कर रहे हैं, लेकिन इस बात से ये स्पष्ट हो जाना चाहिए, हिंदुओं पर अत्याचार हम नहीं होने देंगे। सबका साथ सबका विकास, विकास सबका करेंगे, सबका विश्वास, सबका सम्मान करेंगे, लेकिन अत्याचार हिंदुओं पर कतई भी टॉलरेट नहीं किए जाएंगे। हिंदुओं पर अत्याचार बिल्कुल नहीं होने दिया जाएगा। इस बात को स्पष्ट जान लीजिए। हिंदुओं पर अत्याचार किस व्यक्ति के द्वारा किया गया आपको भी अच्छे से मालूम है। अयोध्या जी में किस प्रकार से राम भक्तों के ऊपर गोलियां बरसाने का कार्य किया गया, निहत्थे राम भक्तों के ऊपर मुलायम सिंह यादव के इशारे पर गोलियां बरसाई गई। राम भक्तों पर गोलियां बरसा करके इन्होंने स्पष्ट कर दिया है राम विरोधी है। कोई कहता है राम काल्पनिक है, हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया जाता है और जिस प्रकार का व्यवहार विपक्ष के द्वारा किया जा रहा है, मैं समझता हूं विपक्ष अब समाप्त होने की कगार पर है और विपक्ष का समाप्त होना तय है। इस घमंडिया गठबंधन का समाप्त होना तय है। ये घमंडिया गठबंधन, इंडी गठबंधन राम विरोधियों का गठबंधन है। ये गठबंधन भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है। ये गठबंधन कुकृत्य करने वालों का गठबंधन है। ये गठबंधन अपराधियों का गठबंधन है। ये गठबंधन काला धन छिपाने वालों का गठबंधन है। ये गठबंधन उन लोगों का गठबंधन है जिन्होंने लगातार 60 साल तक इस देश को लूटने का कार्य किया, इस देश को लूट करके अपनी प्रॉपर्टी बढ़ाने का कार्य किया, अपनी संपत्ति में वृद्धि करने का कार्य किया। और आप तुलना कर लीजिए नरेंद्र मोदी जी की और दूसरी ओर गांधी परिवार की। गांधी परिवार की किस प्रकार से लगातार संपत्ति बढ़ी है और नरेंद्र मोदी को देख लीजिए, उन्होंने अपनी संपत्ति बिल्कुल नहीं बढ़ाई। इस बात को नोट कर लेना चाहिए। उन्होंने अपने लिए कुछ भी नहीं किया। मोदी ने 10 साल तक प्रधानमंत्री रहने के बावजूद भी 1 रुपया अपने लिए नहीं जोड़ा। मैं आपको एक जो आवाज है मैं वो सुनाना चाहूंगा। देखिए आवाज सही नहीं आ रही है बिल्कुल भी। आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल जहां भी खुदा उधर भी खुदा, जहां नहीं खुदा है वहां कल खुलेगा। कहां कहां खोदने की तो तैयारी सही तो है? है, तो सही तो है, बिल्कुल सही कहा। जहां नहीं खुदा वहां कल खुलेगा, उन्होंने यही तो कहा। हाँ, नहीं देखिए, तो क्या समस्या है? जो हिंदू हिंदू लोग हैं, देखिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही 3 मंदिर उस टाइम पर जो है तोड़े गए। काशी, बड़ी मथुरा संख्या में और मंदिरों को ध्वस्त किया गया, बड़ी संख्या में मंदिरों को तोड़ा गया। हम एक एक मंदिर का हिसाब लेंगे।
अब हम भी आना पार के मोड़ में हैं, आना पार के मोड़ में अब हम भी हैं। हम एक-एक मंदिर का हिसाब लेके एक-एक मंदिर को लेकर रहेंगे और जहाँ तोड़ा गया मंदिर, हम वही मंदिर चाहते हैं, इस बात को जान लीजिए। और इस प्रकार से हिंदुओं पर जो अत्याचार हुए, वो बिल्कुल स्वीकार्य नहीं होंगे। और स्वतंत्रता मिलने का क्या अर्थ होता है? जो गुलामी के चिन्ह हैं, उनको मिटा दिया जाए, ये स्वतंत्रता मिलने का अर्थ होता है। इस बात को आपके चैनल के माध्यम से मैं स्पष्ट कर दे रहा हूं। हमें अंग्रेजों से स्वतंत्रता मिली, हमें मुगलों से स्वतंत्रता मिली, अब ये संविधान का शासन है, संविधान का राज है और संविधान के आधार पर कानून का राज है, कानून के आधार पर सब कुछ चलेगा। इसीलिए स्वतंत्रता का यही अर्थ है, सारे गुलामी के चिन्ह मिटा दिए जाएंगे, हटा दिए जाएंगे, समाप्त कर दिए जाएंगे। दो और भारी जैन आंदोलन चलाया जाएगा, दो काशी और जैन मथुरा बाप के बेटे लिए हैं। भारी आंदोलन चलाया जाएगा, जन जागरण अभियान किया जाएगा। हम आंदोलन चलाएंगे काशी के लिए भी और मथुरा के लिए भी। हम चुप बैठने वाले, शांत बैठने वाले कतई भी नहीं है। दो जैन बाप बेटे हैं जो कि लगातार ये जो लड़ाई है वो अपनी जान पर खेलकर परिवार का ख्याल ना बिल्कुल। करते हुए वो लगातार लड़ रहे हैं। और कुछ महिलाएं हैं जो ये केस लड़ रही हैं। सबसे ज्यादा जो फक्र की बात है वो ये है कि पुरुषों के हाथ में मतलब मेन जो केस है वो महिलाएं ही लड़ रही हैं। और वहीं पर अगर हम किसी एक विशेष धर्म की बात करें, वो अपनी जो महिलाएं हैं वो उन्हें छुपा कर रखते हैं। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा मतलब मुझे जो नजर आता है वो ये आता है कि ज्यादा लिबर्टी देना का मतलब होता है कि उन्हें ज्यादा इंडिपेंडेंट बनाना। आप तो कहीं आप अभी जो कुछ बोल गए, सुन लीजिए, आप अभी हाँ, जो कुछ बोल गए, इससे वो कहेंगे कि हमारा मजहब खतरे में आ गया, इस्लाम खतरे में आ चुका है। अब समझ लीजिए, इतने में इस्लाम खतरे में आ जाता है। और सबको मालूम है किस प्रकार से इस्लाम कितनी जल्दी खतरे में आता है। इससे जल्दी कोई खतरे में नहीं आता, इंसान भी खतरे में नहीं आता, बच्चा भी खतरे में नहीं आता इतनी जल्दी। तो ये बहुत जल्दी खतरे में आता है और बहुत जल्दी सीमा रेखा पार करने लगता है। इनकी सीमा बिल्कुल रेखा बिल्कुल। बहुत छोटी है, सीमा रेखा बहुत जल्दी पार हो जाती है। तो कहीं ना कहीं देखिए ये है कि जो वास्तव में जो पढ़े लिखे हैं, जो महिलाओं के ऊपर भी अत्याचार करने का जो कार्य किया गया, वो इन लोगों के द्वारा ही किया गया। उसके साथ साथ आपको मैं स्पष्ट कर देता हूं, आज मोदी जी का शासन है, किस प्रकार से महिलाओं का सशक्तिकरण, नारी सशक्तिकरण की बात की जा रही है। आज आपको देखने के लिए मिला होगा गणतंत्र दिवस परेड के कार्यक्रम में भी किस प्रकार से नारी सशक्तिकरण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जो प्रदेशों की झांकी रही उनके माध्यम से भी वो दर्शाया गया, जो अनेकों प्रदेशों की झांकियां थी उसमें भी ये स्पष्ट नजर आया, और सेना की ताकत जो आपने देखी उसमें भी ये स्पष्ट हो गया। लेकिन कुछ इस प्रकार की मानसिकता के लोग हैं जो नहीं चाहते कि महिलाएं सशक्त हों, अपने पैरों पर खड़ी हो सके, मजबूत हो सके। वो अपने गुलाम के रूप में उन्हें रखना चाहते हैं, जो कि उनकी मानसिकता बिल्कुल निराधार है, बिल्कुल गलत है। सब इक्वल है, सब बराबर है, संविधान के अनुसार सब बराबर है, सबको बराबरी का अधिकार है। अविरल भाई मैं बताता हूँ, ये जो नया नया मुल्ला है वो ज्यादा अल्लाह अल्लाह करता है। मतलब जो नए नए कन्वर्ट हुए हैं 100 200 300 साल पहले, वो ज्यादा इस तरीके की बातें करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि यूएई में मतलब मैं उस वाले रीजन की बात करूं जो गल्फ कंट्रीज हैं, वो भी अब जो और जो लोग हैं उनके साथ में आराम से मिलते जा रहे हैं। उनकी और जो मतलब मेन जो धारा है और जो कंट्रीज जैसे चल रही है, अभी आपको मैं बताता हूं कि एक जो है पहला जो शराब का, अगर देसी भाषा में बोलूं तो ठेका खुलने वाला है यूएई के अंदर। बिल्कुल। और जिस प्रकार से आपने प्रश्न किया, मैं आपको इस बात को, जो लोग मेन जो मुसलमान हैं, जहां से मुसलमान उपजे हैं, वो लोग इस तरीके की चीजें कर रहे हैं, तो क्या अब ये लोग उन्हें भी बोल देंगे कि ये एंटी मुस्लिम है? या फिर वहां पर भी जो खैर वहां पर तो हाँ, यहाँ मजहब के ठेकेदार कुछ बैठे हुए हैं, कुछ मजहब के ठेकेदार हैं और वो कुछ भी बोल देते हैं।
जो इनके मन में आता है वो करते हैं, और बेवकूफी भरी बात इनके द्वारा की जाती है, तथ्यों से परे बात ये लोग करते हैं, और ये सब कुछ स्वयं को मानते हैं। इनमें बहुत अहंकार बढ़ चुका है, बहुत घमंड इनमें आ चुका है। ये सोचते हैं कि सारा इस्लाम यही जानते हैं, जबकि इस्लाम की एबीसीडी, अपने मजहब की एबीसीडी इन लोगों को मालूम नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं, आजकल आप देखते होंगे डिबेट्स में बैठ करके इस्लामिक स्कॉलर लिखकर आ जाते हैं। कई सारे लोग हैं, साजिद रशीदी की बात कर लीजिए, शोएब जमाई की बात कर लीजिए, ये तथाकथित इस्लामिक स्कॉलर घूम रहे हैं और ये बेवकूफी भरी बात करते हैं। ये सारे के सारे जेहादी हैं, कट्टरपंथी हैं, इन्हें उठा करके जेल में डाला जाना चाहिए। इनका बाहर कोई काम नहीं है। और जिस प्रकार से ये आग लगाने की बात करते हैं देश में, ये कुछ नहीं जानते इस्लाम को। इस्लाम शांति की बात करता है और इनकी शकल से हिंसा दिख जाती है, जिस प्रकार की भावना ये लेकर के घूमते हैं। ये हिंसात्मक लोग हैं, हिंसा फैलाना चाहते हैं। अब आप देख लीजिए, कुछ ऐसे मुसलमान हैं, आप बात कीजिए आप ताहिर हुसैन की, पूर्व पार्षद आम आदमी पार्टी का, उस समय का पार्षद आम आदमी पार्टी का ताहिर हुसैन, उसकी बात कर लीजिए, उसने दिल्ली में दंगे कराए, उसने दिल्ली में दंगे कराए। क्या ये इस्लाम ने उसे सिखाया था? ये इस्लाम को नहीं जानते, ये अपने मजहब को नहीं पढ़ते, और 2 मिनट में कहने लगते हैं मजहब खतरे में आ गया। जैसे इनका घर का मजहब हो, जैसे इनका घर का इस्लाम हो, ये अपना मानकर चलते हैं। इस्लाम खतरे में आ गया। और नुपुर शर्मा जी के खिलाफ का षड्यंत्र नुपुर शर्मा जी के खिलाफ रचा गया इन लोगों के द्वारा, वो भी आपने देखा होगा। और नुपुर शर्मा जी ने कोई गलत वाक्य नहीं बोला था, उनको बिल्कुल भड़काने का प्रयास जिस प्रकार से किया गया था, उस व्यक्ति को नहीं दिखाया गया। लेकिन इनके ऊपर आखिरी लगा दिए थे, जो मनगढ़ंत थे, झूठे थे, बेबुनियाद थे, तथ्यों से परे थे, और महिलाओं के खिलाफ किस प्रकार की साजिशें रचते हैं, ये स्पष्ट हो गया। हिंदुओं से इन्हें कितनी नफरत है, ये स्पष्ट हो गया। आपने नुपुर शर्मा की बात करी, तो मैं एक और जो चीज है वो बता देता हूँ दर्शकों के लिए भी। नुपुर शर्मा के ऊपर सबसे पहले जिसने आरोप लगाए, या फिर जिसने वो जो क्लिप थी वो काट कर डाली, उस मोहम्मद जुबैर को तमिलनाडु की जो सरकार है वो पुरस्कार देती है। तो ये कहीं ना कहीं ये हमारे ऊपर, सभी जितने भी हिंदू हैं, सभी के ऊपर ये एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि क्या हमारी जो महिलाएं हैं, जो सच बोलना चाहती हैं, क्या उन्हें बोलने से रोका जा रहा है? तो लेकिन अब मैं एक जो आखिरी सवाल है मैं आपसे वो करूंगा। मंदिर तो एक मेरा भी सवाल है, एक आपसे मेरा भी सवाल है, वो ये है कि सारे के सारे आतंकवादी जितने भी होते हैं, ये सारे मुसलमान क्यों होते हैं? ये मैं भी आपसे जानना चाहता हूं। ये तो हर आतंकवादी मुसलमान होता है, हर आतंकवादी मुसलमान होता है, और कांग्रेस के द्वारा षड्यंत्र रचा गया था, भगवा आतंकवाद का नाम दिया गया था, और कांग्रेस को खदेड़ने का कार्य जनता के द्वारा किया गया। भगवा आतंकवाद नहीं होता, ये जनता ने साबित कर दिया, और ये साबित हो गया, स्पष्ट हो गया। अन्यथा इनके द्वारा किस प्रकार का षड्यंत्र रचा गया था, ये जनता ने देखा। और जिस तरीके से मैं बताता हूं, जो आपने जो मेरे से सवाल किया है, मैं उसका जवाब देता हूं। आपने बोला ना कि हर एक जो आतंकवादी है वो आतंकवादी मुसलमान होता है, ये हर आतंकवादी मुसलमान होता है, मैं नहीं कह रहा, आपकी मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं। और जिस तरीके से आप एक और बात आप जान लीजिए, पहले मेरा जवाब सुनिए, आप गलत कह रहे हैं। किसने कहा मुसलमान आतंकवादी होते हैं? आप जानते हो सबसे ज्यादा शांति प्रिय धर्म कौन सा है? मुसलमान आतंकवादी कैसे हो जाएगा? शांति प्रिय धर्म है, आप उन्हें आतंकवादी बोल रहे हैं यार। वो शांति के लिए ये जो सारे काम है वो करते हैं, उनके लिए कि उन्हें अगर वो इस तरीके से जो बम की जो बेल्ट है वो लगाकर हटेंगे तो मुसलमान होता है। एक भी आतंकवादी, देखिए आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, इस बात को भी जान लीजिए। हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता। मुसलमानों का हम सम्मान करते हैं, इस्लाम का सम्मान करते हैं, लेकिन आतंकवादी मुसलमान ही क्यों होता है?
नहीं हिंदू तो कोई देखिए आतंकवादी नहीं होता, आतंकवादी मुसलमान ही होता है। अरे नहीं, हिंदू आप कोई फिर नहीं गलत होता। आप फिर गलत बोल रहे हैं। आतंकवाद अच्छा का, एक सुनिए, चीज बताइए, आतंकवाद एक का चीज कोई मजहब बताइए। नहीं है। आतंकवाद का कोई मजहब नहीं है, लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान है। आतंकवाद का कोई मजहब नहीं है, लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान है। ये रिपोर्ट से मालूम पड़ता है। आपको नहीं पता है कि जो है जिंदगी में, मतलब अगर आप जिंदे हैं आपको कम मिलेगा, मरने के बाद में बहुत ज्यादा मिलता है। देखिए, बेवकूफी आप भरी बताइए। बातें हैं। अच्छा मुझे 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 एक बात बताइए अबरियल भाई, क्या आपको मरने के बाद में बेहतर हूरें मिलेंगी? देखिए, ये बेवकूफी भरी बातें हैं जो लोग करते नहीं, हैं, मैं उन्हें केवल इतना ही आपको आपको आप मेरा जवाब दीजिए, क्या आपको बेहतर हूरें मिलेंगी मरने के बाद? देखिए, नहीं हमारे मिलेंगी ना, हिंदू उन्हें धर्म की बात, उन्हें मिलेंगी। देखिए, हम हिंदू हैं, और जो इस प्रकार की अफवाहें फैलाते हैं, जिन्हें यहां सेना की गोली मिलती है, जिसे सेना की गोली मिल जाती है, सेना की गोली मिलते ही उसे कहते हैं ये लोग, इस प्रकार के भड़काने वाले, कि इसे 72 हूरें मिल गई और ये जन्नत में चला गया। हाँ, यहां तो जन्नत में रहने का मौका मिला नहीं धरती पर, वहां जन्नत में चला गया। जिंदगी के यहां तो साथ में कुछ आराम नहीं मिला नहीं कुछ, यहां तो जिंदगी। सेना की गोली मिली। राष्ट्र विरोधी कृत्य करके, आतंकवादी घटनाएं करके, सेना की गोली खाकर कहते हैं सेना की गोली खा ली तो सीधा जन्नत में पहुंच जाओगे, 72 हूरें मिलेगी। ये बेवकूफी भरी बातें सब जान चुके हैं इनकी, किस प्रकार से युवाओं को भड़काने का, युवाओं में नफरत फैलाने का, युवाओं को एक हथियार के तौर पर यूज करने का कार्य कुछ मुसलमान करते हैं, मुस्लिम नेता करते हैं, जिनका निजी स्वार्थ उसमें निहित है। लेकिन वहीं आप बात कर लीजिए जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में भाजपा ने डेवलपमेंट किया, 370-35 से जब से हटी है, तब से लगातार स्पोर्ट्स के सेक्टर में आगे बढ़ रहे हैं। उसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सब है। टूरिज्म का सेक्टर में किस प्रकार अच्छा कश्मीर मुझे आगे बढ़ रहा है, वो आपने नहीं, देखा। हम थोड़ा सा टॉपिक पे वापस आते हैं। देखिए काम है, काम बहुत काफी जो काम है वो इस सरकार में किए गए हैं, और शायद ये सर्वविदित बात है कि इतने इस तरीके से जो लोग हैं वो जो वोट दे रहे हैं वो वैसे ही वोट नहीं दे रहे हैं, आंख बंद करके वोट नहीं दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उन्हें काम नजर आ रहा है, बिल्कुल। काम पसंद आ रहा है ना। लेकिन मैं अगले सवाल पे जाऊंगा, उससे पहले मैं एक बात बोल देता हूं। LIC का एक जो टैग लाइन है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, तो हम अभी मुसलमानों की बात कर रहे थे, तो इसमें क्या है कि जिंदगी के साथ में मिले या ना मिले, लेकिन जिंदगी के बाद में जरूर मिलेगा। समझ रहे हैं आप? तो मेरा एक और सवाल है कि मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब तारीख भी बता दी थी, ये फिर भी नहीं पहुंचे। मेरा तारीख सवाल बता भी दी मेरा थी, ये फिर भी नहीं मेरा पहुंचे। सवाल मेरा अब सवाल मेरा है कि ज्ञानवापी के केस में क्या तारीख देने वाले हैं? देखिए, चाहे वो मथुरा की बात हो या काशी की बात हो, हम इसकी मांग कर रहे हैं लगातार। अयोध्या, मथुरा और काशी ये हमारी प्राथमिकताओं में शामिल थी। अब अयोध्या का कार्य पूर्ण हुआ, अब मथुरा और काशी की बात है। अब मथुरा और काशी की बारी है, और निश्चित तौर पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, काशी और मथुरा शीघ्र अतिशीघ्र हमारे होंगे, हिंदुओं के होंगे। जी अविरल जी, आप हमारे साथ जुड़े, और जी, ये जो मुद्दा है एक ऐसा मुद्दा है कि इसके ऊपर जो बातचीत है, क्योंकि आपने जो है मुस्लिम धर्म की, या फिर मैं बात करना चाहता हूं उस महिला की जिसने इन लोगों की जो बातें हैं, चीजें हैं, वो टेलीविजन पर उजागर करी, नुपुर शर्मा की। आज जब राम मंदिर बना है तो उसे बहुत खुशी हो रही होगी। ASI की, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जैसे देखिए हम और आप हैं, हम नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन नुपुर शर्मा नॉर्मल जिंदगी नहीं जी रही है। बिल्कुल।
उन्हें आज भी घर में बंद करके रखा गया है। ये बहुत नहीं कि दुखद वो विषय है, उनका बहुत चिंताजनक दुखद विषय है। है, दुखद विषय है। तो कहीं ना कहीं वो बहुत खुश होंगी, और जिस तरीके की जो एएसआई रिपोर्ट है वो बहुत खुश कर देने वाली है। तो इन सभी चीजों पर आपने बात करी, और उम्मीद है कि जो ज्ञानवापी जिसे आज मस्जिद कहते हैं उसे हम जल्द ही ज्ञानवापी मंदिर बोलेंगे। बिल्कुल। तो जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।